नमस्कार, हिमालिनी टीवी में आप सभी का स्वागत है। हिमालिनी टीवी से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तालिबानी राज के 100 दिन, भुखमरी और गरीबी ऐसी कि एक बच्ची को बचाने के लिए दूसरा बच्चा बेचने को मजबूर हुए अफगानी। जी हाँ, ये मंजर अफगानिस्तान में है जो हम आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। अफगानिस्तान में हालात पहले भी खराब थे और अब वो बदतर हो चुके हैं। यहाँ जारी संकट एक त्रासदी में बदलने के कगार पर पहुँच गई है। अर्थव्यवस्था ढह चुकी है और बड़ी तादाद में लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में भुखमरी और अकाल की चेतावनी दी है। अफगानिस्तान में हालात कैसे हैं, ये समझने के लिए हमें तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर बसे एक शहर की 19 साल की एक लड़की से बातचीत की गई है। सुरक्षा कारणों से हम उसका नाम और पता जाहिर नहीं कर रहे हैं। उसकी नज़रों से देखिए अफगानिस्तान के ताज़ा हालात। काबुल में तालिबानियों के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो उससे भी पहले आ चुके थे। हमारे लिए हालात पहले भी आसान नहीं थे, लेकिन अब इतने मुश्किल हैं कि हर दिन एक संघर्ष बन गया है। मैं आगे पढ़ना चाहती थी। इस बार यूनिवर्सिटी में मेरा दूसरा साल था, लेकिन मेरी पढ़ाई छूट गई और मैं अपने घर में कैद हूँ। बीते 100 दिनों में मैं घर की दहलीज से बाहर नहीं निकली हूँ, अपने शहर की गलियों को नहीं देखा है। बहुत सी बच्चियों की पढ़ाई छूट गई है। माँ बाप उन्हें स्कूल नहीं भेज रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं तालिबान उनके घर पर दस्तक ना दे दे। लेकिन मैं जानती हूँ कि आगे बढ़ने और इस दौर से गुजरने का रास्ता सिर्फ एजुकेशन ही है। मैं अपने घर पर आस-पास की बच्चियों को पढ़ा रही हूँ। एक छोटा सा अस्थायी स्कूल मैंने अपने कमरे में शुरू किया है। रोज़ाना करीब 30 बच्चियों को मैं पढ़ाती हूँ। मेरे स्टूडेंट के लिए हालात बहुत मुश्किल हैं। यहाँ 3-4 साल से लेकर 12 से 13 साल की उम्र तक की बच्चियाँ, 3 से 4 साल से लेकर 12 से 13 साल की उम्र तक की बच्चियाँ, इन सबके परिवार के आर्थिक हालात खराब हो रहे हैं। बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेहत लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अफगानिस्तान में सर्दियाँ आ चुकी हैं। मेरा शहर तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान के पास है। यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मेरे 2 छात्र हैं, उनके पास सिर ढकने के लिए गर्म टोपी तक नहीं है। वो कांपते हुए आते हैं और मैं किसी तरह उनका ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन्हें टोपी दिला सकूँ। इनके पिता की टांग टूट गई है, वो काम नहीं कर सकते हैं। तालिबान इनकी मां को काम नहीं करने दे रहा है। ये हकीकत हम आपको अफगानिस्तान की बता रहे हैं, जहां पर तालिबानियों ने राज कर लिया है। क्रूरता की तमाम तस्वीरें आपने देखी हैं। वहां की जो इतनी ख़राब जो तस्वीरें आ रही हैं, ख़राब हालात की जो स्थिति हम आपको इस रिपोर्ट में भी बयां कर रहे हैं। कितनी स्थिति वहां ख़राब हो चुकी है। इनकी मां को काम नहीं करने दिया जा रहा है। इनके घर में हालात बहुत मुश्किल हैं। कई बार उनके घर में खाने के लिए खाना भी नहीं होता है और पड़ोसी मदद करते हैं। आप यहाँ के हालात इससे समझ सकते हैं कि मेरी एक स्टूडेंट के माता पिता ने घर चलाने के लिए अपनी 2-3 महीने की बेटी बेच दी। बताइए, बच्चों को बेचा जा रहा है। मजबूरी में पेट को पालने के लिए, पालन पोषण करने के लिए बच्चों को बेचा जा रहा है। 2 से 3 महीने की बेटी, बताइए, बेच दी गई। ये अफगानिस्तान के हालात हैं। वो इतने मजबूर हैं कि अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपना बच्चा ही बेच वो रहे हैं। ये कुछ दिन पहले की ही बात है। अपनी बहन को बेचे जाने के बारे में बात करते हुए मेरी स्टूडेंट बहुत रो रही थी।
यह परिवार मेरे घर के पास ही रहता है। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। फिर एक निसंतान परिवार ने उनकी बेटी को खरीद लिया। अब वो अपने घर का खर्च चला पा रहे हैं। यहाँ ऐसे बहुत से परिवार हैं जो गरीबी और भुखमरी की वजह से अपने बच्चे बेचने को मजबूर हैं। कोई खरीदार हो तो वो 40 से 50 हज़ार में बच्चा बेच देंगे और इससे 4-5 महीने का खर्च चल पाएगा। ये बात हमें वहाँ के नागरिकों ने कही है जो अफ़गानिस्तान की दर्दनाक और वो ख़तरनाक तस्वीरों को देखकर आए हैं, क्रूरता को देखकर आए हैं। उनकी जुबानी हम आपको अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बता रहे हैं। मेरे पास 30 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इनमें एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो आर्थिक मुश्किलों का सामना नहीं कर रहा हो। लोगों ने पहले ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपने घर के सामान बेचे, लेकिन अब लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे वो बेच सकें। कई बार तो बच्चियां भूखे पेट ही पढ़ने के लिए आती हैं। मेरा अपना परिवार गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। मेरे पिता इस समय बेरोजगार हैं और माँ जो एक शिक्षिका हैं, उन्हें 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। जो कुछ पैसे उन्होंने बचाए थे वो भी तालिबान ले गया है। कुछ फाउंडेशन यहाँ लोगों की मदद करते हैं और राहत भेजते हैं, लेकिन तालिबान उसमें से भी आधा हिस्सा वो ले लेता है। मेरे स्टूडेंट के लिए आई मदद में भी तालिबान हिस्सा ले गया। तुर्कमेनिस्तान ने अपनी सीमा बंद कर रखी है। बहुत से लोग उज़्बेकिस्तान गए हैं। मेरी कई दोस्त अपने परिवारों के साथ शहर छोड़कर जा चुकी हैं। मेरे चाचा का परिवार इस समय पाकिस्तान में है। यहाँ हर कोई देश छोड़कर जाना चाहता है। पहले मैं सोचती थी कि मैं अफ़गानिस्तान में रहूँगी और अपने लोगों की सेवा करूँगी, लेकिन अब मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं है और ना ही यहाँ से जाने का कोई रास्ता। अभी तालिबान ने स्कूलों को खोलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन बहुत से लोग डर की वजह से अब बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। मेरे शहर के आसपास दाइश इस्लामिक स्टेट भी अपना दायरा बढ़ा रहा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ की मुख्य मस्जिद पर दाइश ने अपना काला झंडा लहरा दिया था। इससे लोगों में डर फैल गया है। लोगों को आशंका है कि कहीं तालिबान और दाइश के बीच यहाँ लड़ाई ना छिड़ जाए। हिंसा होगी तो बहुत से लोग मारे जा सकते हैं। डर के इसी माहौल की वजह से लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। सर्दियाँ तेज होती जा रही हैं। बहुत से लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं हैं। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी यहाँ हालात और मुश्किल होते जाएंगे। मुझे अपने छात्रों की फिक्र है। मैं नहीं जानती कि अगर भूखमरी की नौबत आई तो हम क्या करेंगे। तो दर्शकों, हमने अभी आपको बताई ये रिपोर्ट। तालिबान राज के 100 दिन पूरे। भूखमरी और गरीबी ऐसी कि एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरा बच्चा बेचने को मजबूर हुए अफगानी। दर्शकों, इस तरह की क्रूरता और इतनी दर्दनाक तस्वीरें और इतनी दर्दनाक ये जो वाकया वहाँ पर ये जो घट रहा है, बहुत ही शर्मनाक है। दर्शकों, आगे भी हम खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। आप बने रहिए हिमालिनी टीवी के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हिमालिनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हिमालिनी टीवी को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी आने वाली खबर आपसे ना छूटे।